नमस्कार दोस्तों। पूरे अमेरिका में शनिवार हजारों लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति उद्योगपति एलन मस्क की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आ चुके हैं। सो गाइस, मैंने आपको पिछले तमाम ट्रंप से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने आपको पब्लिश करके दिए थे, उन तमाम वीडियो में मैंने कुछ बातें डिस्कस करी थी। खास तौर पे ये कि जो टैरिफ नीति ये लेकर के आ रहे हैं, शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके ऐसे करने से वहाँ की आम जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा महंगाई का। उससे संबंधित स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किए थे। क्या कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ बैल मुझे मार तो नहीं कर रहे हैं? जो वो कुआं किसी और के लिए खोद रहे हैं, उस कुएं में कहीं डोनाल्ड ट्रंप खुद तो नहीं गिर जाएंगे? इन तमाम शब्दों का मैंने प्रयोग किया था भर भर के अपने पिछले वीडियो में, लेकिन बीते कल के दिन ये तमाम बातें सच होती हुई दिखाई दी, वो भी इतनी जल्द। सो गाइस, ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पहली बार अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर बीते कल के दिन हमको प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया। और ये प्रदर्शन ट्रंप सरकार के उन फैसलों के खिलाफ है जिनमें सरकारी विभागों की कटौती, सामाजिक सेवाओं में छटनी और मानवाधिकार का उल्लंघन और LGBTQ, जी हाँ, LGBTQ प्लस समुदाय के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा, दाबड़दौड़ जैसे ही 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ली थी, तुरंत जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को इन्होंने पलट दिया था, काफ़ी फ़ख्र के साथ। और इंटरव्यू में कई बातें इन्होंने अपनी कही थी, उन तमाम बातों को भी आते ही इन्होंने अपनी सरकार में तुरंत उन सबको सच करना स्टार्ट कर दिया। अब इन विरोध रैलियों में आपको एक शब्द दिखाई देगा, एक वर्ड दिखाई देगा, हैंड्स ऑफ। इन रैलियों का नाम दिया गया है हैंड्स ऑफ। और ऐसी 1200 से ज़्यादा रैलियों का आयोजन अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हुआ। अमेरिका में 50 राज्य हैं और डोनाल्ड ट्रंप का एक सपना और भी है कि मुझे एक नया 91वां राज्य स्थापित करना है ग्रीनलैंड के ऊपर, क्योंकि इनकी नज़र काफ़ी समय से ग्रीनलैंड के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स काफ़ी अधिक हैं, जो खनिज तत्व यहाँ पे भर भर के विद्यमान हैं। और इस ग्रीनलैंड पर चाइना की भी नज़र है और अमेरिका की भी। आने वाले समय में कौन इस क्षेत्र पर अपना स्थापित करेगा अपना आधिपत्य, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके मुझको जरूर बताना। अब इसमें 150 से ज़्यादा संगठन ने यहाँ पर भाग लिया और प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि वो हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर रहा है। USAID, ये जो संस्था थी, एजेंसी थी, जिसकी बहुत सारे देशों के अंदर ब्रांच थी, उन सबको तमाम चंद सेकंडों में इन्होंने शट डाउन कर दिया। मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में ले ऑफ हुआ, कर्मचारियों को निकाला गया और काफ़ी सारे देशों की फंडिंग रोक भी दी गई और सोशल सिक्योरिटी दफ्तरों को बंद कर दिया गया। सरकारी एजेंसियों को कमज़ोर कर रहा है ये ट्रंप प्रशासन और प्रवासियों को देश से निकाल रहा है। और जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को सीमित कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप। और जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो फंडिंग थी उसमें इसने कटौती कर दी। आपको याद होगा ना, WHO को देने वाला अनुदान अभी चंद दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है, क्योंकि कोविड के समय इसका मानना ये था कि वुहान से जो कोविड रिलीज़ हुआ था, कोरोना रिलीज़ हुआ था, इसकी सच्चाई को WHO ने चाइना के साथ मिलकर के क्या करा, दबा दिया। और चाइना और अमेरिका के आंकड़े कैसे हैं, रिश्ते कैसे हैं, कितने खट्टे हैं, सास बहू जैसे रिश्ते हैं। 36 का आंकड़ा है, आपको भी पता होगा। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चाइना सेकेंड नंबर पर है और फर्स्ट पे फिलहाल भी अमेरिका है। और ये कब थर्ड या फोर्थ फिफ्थ में आ जाए कुछ नहीं पता। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जिद अभी भी बनी रही, इतना सब कुछ होने के बाद में भी, शायद बहुत ही जल्द जो वर्चस्व स्थापित किया था अमेरिका ने, वो अपना वर्चस्व बहुत ही जल्द खो देगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था हैंड्स ऑफ। जिनको नहीं मालूम है कि हैंड्स ऑफ का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारे अधिकारों से दूर रहो। मतलब कि जो देश के राष्ट्रपति है उनको यहाँ की आम जनता साफ साफ बोल रही है हैंड्स ऑफ, मतलब कि जो हमारे अधिकार है उसके साथ छेड़खानी आप मत करो, साइड हो जाओ। अब ट्रंप प्रशासन और जो डोज है, DOGE, डोज के आलोचकों ने बजट कटौती और कर्मचारी बर्खास्तगी के माध्यम से संघीय सरकार के आकार को कम करने के प्रयास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और यहाँ की आम जनता ने इनको पागल भी बोल दिया है। अब देखिएगा इस स्क्रीनशॉट को। आप सोचिए, चाइना के ऊपर आपने 34% टैरिफ लगा दिया, वियतनाम के अंदर आपने 46% का टैरिफ लगा दिया, ताइवान के अंदर 24% का टैरिफ लगा दिया। सॉरी, ताइवान में आपका 32 है, 24 आपका जापान के अंदर है। और इंडिया में इन्होंने टैरिफ लगा दिया 27% लगातार। मतलब कि ट्रेड वॉर इन्होंने छेड़ दिया है। और ट्रेड वॉर का असर क्या हुआ? पूरी की पूरी जो शेयर मार्केट है वो धराशायी हो गई, और जो होना बिल्कुल लाजमी था।
अमेरिका की जवाबी शुल्क नीति का जो इम्पैक्ट है वो अब दुनिया के तमाम बाज़ार में हमको देखने को मिल चुका है, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट का जो स्केल है, जो कर्व है, वो अब जे कर्व में पहुंच रहा है। खुद अमेरिका जो बाज़ार का रुख है वो नीचे की तरफ हो गया है, मतलब कि जो उसका बुल है वो अब नीचे देख रहा है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही विभिन्न देशों पर लगने वाले जवाबी शुल्क की सूची जारी करी थी, बड़े फख्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना स्लैब ये डिस्कस किया था। हम कह सकते हैं स्लैब के माध्यम से उन्होंने वर्ल्ड के तमाम 60 देशों के ऊपर एक टैरिफ तीर छोड़ा था, और उस तीर ने ले लिया है यू टर्न, और वो जा करके लग चुका है कहाँ पर? अमेरिका के ऊपर खुद। उस दिन के बाद वैश्विक बाजार लगातार डगमगाने लगा, और टैरिफ के खौफ से सोमवार यानी कि आज के दिन जो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है वो बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। और खुद अर्थशास्त्री, बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, जिनका नाम है जिम कारमार, जिनका नाम क्या है? जिम कारमार। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आज एक ब्लैक मंडे हो सकता है। आज के दिन को इन्होंने ब्लैक मंडे घोषित कर दिया। अब अमेरिका के जो निवेशक हैं उनको 4 और 5 अप्रैल को 5 लाख अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सोचिए, 5 लाख अरब को मल्टीप्लाई करिएगा 87 रुपीज़ से, क्योंकि वर्तमान में $1 का प्राइस है 87 रुपीज़ समथिंग। तो इतने बड़े अमाउंट का लॉस हुआ है केवल 2 दिन के अंदर। और ये जो लॉस हुआ है ना, जो कभी भी शेयर मार्केट डाउन होती है, नुकसान होता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा पैसा लगा होता है हम सभी आम जनता का। कुछ लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, खुद ही शेयर को सेल करते हैं, राइट। और कुछ लोग म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, और भी अन्य सारे बहुत सारे मेथड हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने के। तो यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट आम जनता का लगा होता है, तो ये जाकर के खतरा बनाए सभी आम जनता के ऊपर। इनकी ये जिद इस समय पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी त्राहिमाम जैसी स्थिति लेके आ चुकी है। और आशंका ये भी है, इन अर्थशास्त्री के द्वारा, जिम कारमार के द्वारा आशंका ये बताई जा रही है कि आज के दिन निवेशकों को 1987 में एक बार 22% मार्केट क्रैश हुई थी, उससे ज़्यादा का नुकसान आज के दिन में झेलना पड़ सकता है आम जनता को। सोचिए, आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड ना मार्केट क्रैश होने का जो हुआ था वो था 1987 में। कितना हुआ था? 22%। अब 22% से अगर ऊपर का ये आंकड़ा क्रॉस कर गया आज के दिन, तो मंदी, एक बहुत बड़ी मंदी का जन्म हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जन्म ले सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा पता हमको चंद घंटे बाद, जिस समय शेयर मार्केट क्लोज होगी शाम के समय। बस थोड़े से घंटों का हमको करना है और इंतज़ार। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर पर अब अपने ही घर में अपनों के द्वारा बुरी तरीके से घिर चुके हैं, मतलब कि इनकी आम जनता अब इनके खिलाफ हो चुकी है। और अमेरिका के सभी 50 राज्यों के 1200 शहर जो हैं, वर्तमान में इन 1200 शहरों में शनिवार को ट्रंप के खिलाफ लाखों लोगों ने हैंड्स ऑफ प्रदर्शन स्टार्ट किया। ट्रंप के साथ साथ एलन मस्क को भी आड़े हाथों ले लिया गया, इनका भी बहुत जम करके विरोध किया गया। अब यहाँ पर हमको 4 पॉइंट समझने होंगे कि आखिरकार ट्रंप के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है इनकी आम जनता के अंदर, उसके पीछे की वजह क्या है। केवल टैरिफ नहीं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है महंगाई। ट्रंप ने 9 अप्रैल से 60 देशों पर 10 से लेकर के 50% टैरिफ लगाया, या फिर ये लगाएंगे। 9 अप्रैल अभी आया नहीं, आने वाला है। लेकिन जैसे ही इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, और जो लोग अपना सामान इस देश में बेचते थे उन्होंने अपनी सप्लाई अब कम कर दिया, उन्होंने मूव कर लिया है किसी नए देश के ऊपर। मतलब कि उन्होंने अमेरिका के साथ में अपना इन्वेस्टमेंट करना या फिर अमेरिका को अपना सामान भेजने वाली जो क्वांटिटी थी उसको कम कर दिया है, क्योंकि अल्टरनेट तो सबको देखना पड़ेगा अपने अपने हिसाब से। खासतौर पे यूरोपीय संघ का आप देख लीजिएगा, यूरोपीय संघ के 27 देश इस समय मूव कर चुके हैं चाइना की तरफ अपने व्यापार को लेकर के। अब अमेरिका में रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम कहाँ होती है? चाइना के अंदर होती है। कल पुर्जे कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। कपड़े कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं। फर्नीचर हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स जो इंडिया से भर भर सप्लाई होता है अमेरिका की तरफ, और जो फूड्स हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स हैं वो अब महंगे हो जाएंगे। ये साफ साफ यहाँ की आम जनता को आइडिया लग चुका है। अगर इन्होंने टाइम पर आवाज़ नहीं उठाई होती या फिर इस महंगाई का वेट करा होता, तो शायद ट्रंप की हिम्मत और भी अधिक बढ़ जाती। तो 9 अप्रैल आने से पहले ही यहाँ की आम जनता अब ट्रंप को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतर आई है।
अब जो सेकंड सबसे बड़ी वजह यह है इनके गुस्से की, वो है यहाँ की छटनी। डोज के मुखिया और ट्रंप के करीबी एलन मस्क अब तक 50,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस समय USAID जो एजेंसी थी जिसकी तमाम बहुत सारे देशों में ब्रांचेस ओपन थी, वहाँ का जो ले ऑफ स्टार्ट हुआ, जो उसने कंपनी को शट डाउन कर दिया। और साफ साफ ट्रंप ने ये बोला कि इन तमाम देशों को दी जाने वाली फंडिंग को मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो इन्होंने आंदोलन चलाया था इसको मुझे सच करना है। किस तरह से ये अपना पैसा बचा रहे हैं और पैसे को और भी अधिक बढ़ाने को लेकर के जिस तरह की निंजा ट्रिक ये अपना रहे हैं, इन्होंने साफ साफ अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी दे मारी है। देखिए गोल्ड कार्ड, सोचिए पहले था आपका क्या, पहले आपका था EB-5 वीज़ा जिसके तहत 8.75 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करो और हम आपको अपने देश के अंदर रहने की परमिशन दे देंगे। उसकी जगह पे ये लेके आए गोल्ड कार्ड, मतलब कि 40 करोड़ रुपया कोई भी अमीर व्यक्ति अमेरिका में अगर इन्वेस्ट करता है, कोई भी फैक्ट्री स्थापित कर ले, ठीक है, 40 करोड़ रुपये में, तो अमेरिका उनको रहने के बाद परमिशन दे देगा। तो मतलब अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमीरों का वेलकम हो रहा है, गरीबों की टाटा बाय बाय हो रही है। किस तरह से इन्होंने डिपोर्ट किया था, हाथों में हथकड़ी पैरों में जंजीरें। ये वो लोग थे जो इस देश के अंदर ग्रुप डी की जॉब कर रहे थे, ये वो लोग थे जो वहाँ का युवा, अमेरिकी युवा उस जॉब को करना पसंद नहीं करता। खासतौर पे माली, बिल्डारी, ड्राइविंग, साफ़ सफाई, सड़क साफ करना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, ये वो काम करते थे। कहीं ना कहीं ये तमाम जितने भी अवैध लोग यहाँ पे रह रहे थे वो अप्रत्यक्ष रूप से इनके GDP में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे। कम से कम ये इन देश के अंदर कोई टेररिस्ट या आतंकवादी तो थे नहीं ना कि आपने आतंकवादी जैसी स्थिति में उनको वापस भेजा। जब उनके अपनों ने, हमारे भारतीयों के अपनों ने उन लोगों को देखा होगा हाथों में हथकड़ी पैर में जंजीरें, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, सोचिए एक बार। और वो हमारा महान देश है कि एक छोटी सी फ्लाइट हम चाहते तो अपने एक फ़्लाइट भेज करके उनको पिकअप कर सकते थे, जैसे कि कंबोडिया ने किया था। क्या हमारा हाथ इतना तंग है, इतना टाइट है कि हम इतना सभी पैसा उनके सम्मान के ऊपर खर्च नहीं कर सकते थे? मैं मानता हूँ कि तरीका काफ़ी गलत था उनका, जो डंकी मार के वो लोग गए, तरीका काफ़ी गलत था। बाकी वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करना। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दे देते? आप वर्तमान समय से काफ़ी खुश हैं या फिर कुछ नया करते तो क्या करते? पॉज करके मंथन करके कमेंट करना मत भूलिएगा। इस यहाँ पर USAID के द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ट्रंप ने शट डाउन कर दी। और तीसरी गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी, आपको याद होगा अच्छे से। सीधे 21 जनवरी को जैसे ही इनका सेकेंड कार्यकाल का पहला दिन था, तुरंत इन्होंने जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया। और ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता, लैंगिक समानता और रिफ्यूजी प्रोग्राम को बंद करने के विवादित ऑर्डर दिए थे। और वैसे 5 बड़े ऑर्डर पर कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। लेकिन ये कोर्ट के रोक लगाने के बाद में भी बैक टू बैक उससे संबंधित एक्शन ले रहे हैं। अब तक भी इनको ना तो कोर्ट का डर है, ना शायद जनता का डर है। बाकी शायद अमेरिका में भगवान का डर होता है या फिर नहीं होता, आपको क्या लगता है? लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ का डर, और ये डर दोस्तों होना भी चाहिए। कुछ भी गलत करो तो कम से कम ये ध्यान रखो कि हमारे ऊपर एक चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। चित्रगुप्त जो हमारा लेखा जोखा लिख रहे हैं लगातार, ऊपर हमको रिप्लाई करना है और उसी के आधार पे हमारी कढ़ाई तैयार होगी। किस तेल में कितने टेम्परेचर में हमको डुबकी लगानी है या फिर हमको उस कढ़ाई से बचना है, वो फैसला आपका है। अब वैसे अब हम बात करते हैं चौथे सबसे बड़ी गुस्से की वजह, यहाँ की जनता आखिर इतना गुस्सा क्यों है। वो है आपका मेडिकल ऐड। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी के तहत मेडिकल ऐड बंद करने का ऐलान किया हुआ है। मतलब कि 35 करोड़ आबादी में से 20 करोड़ लोअर और मिडिल क्लास इस पर निर्भर थे मेडिकल ऐड के ऊपर। और जो स्टूडेंट लोन है माफ़ी को भी ट्रंप ने ख़त्म करने का फैसला किया है। सोचिए, स्टूडेंट के ऊपर बहुत बड़ा वार किया इन्होंने ट्रंप ने, और उसके बाद जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर मेडिकल ऐड के माध्यम से इसने क्या करा, एक बहुत बड़ा वॉर किया। और यही जो इनका एक्शन था वह अब रिएक्शन में परिवर्तित हो गया। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है, यही तो कहता है एक्शन रिएक्शन। अगर आप कोई एक्शन करोगे तो ये बात तो तय है कि उसके रिवर्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन पक्का होगा। तो ट्रंप ने अपना एक्शन कर दिया, आम जनता अपना रिएक्शन दिखा रखी है। अब फाइनली इसका रिजल्ट क्या होगा वो चलेगा पता आने वाले समय में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है।